हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज हम सफ़र, एक सफ़र सफलता की ओर। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के की नोट्स के बारे में जानने वाले हैं। और बेसिकली जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समानांतर श्रेणी है, वो आज हम लोग 10th क्लास वालों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यही सेम चीज़ 11th वालों के लिए भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 11th वालों के लिए कुछ अलग पढ़ना है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि 10th वालों से बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए हम लोग इसको भी समझेंगे और फिर इसके बाद आगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म आएंगे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, हम अपने की नोट्स को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए, फर्स्ट हम लोग टर्म देखेंगे सीक्वेंस के बारे में। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है। बेसिकली इसका नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी बहुत जगह पे बताया जाता है हम लोगों को। तो देखते हैं सीक्वेंस आखिर होता क्या है। ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन सम डिफिनिट ऑर्डर, मतलब कोई डिफिनिट ऑर्डर में यदि किसी नंबर को हम अरेंज करते हैं तब एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस, और वो किसी रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन उसका होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सीक्वेंस में है। चलिए, सीक्वेंस के बारे में हम लोग जाने। अब नेक्स्ट जानेंगे प्रोग्रेशन के बारे में। जो ये आपका टर्म है प्रोग्रेशन, इसके बारे में भी हम लोग अब देखेंगे कि इसका मतलब आखिर क्या होता है। तो देख लीजिए आप लोग, द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। यदि कोई सीक्वेंस आपका कोई पैटर्न फॉलो करने लगे, क्या फॉलो करने लगे, पैटर्न फॉलो करने लगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि है जो प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या जाने, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाई सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अब प्रीसीडिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे प्रीसीडिंग का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका 2, 4 और 6 दिया हुआ है, तो यदि हम 4 में से 2 को घटाते हैं और वही सेम चीज़ आता है 6 में से 4 को घटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ के बारे में इस टर्म से पता लगाएंगे। चलिए, तो क्या बोला, अ सीक्वेंस इन विच difference obtained by subtracting any term from its preceding term is constant throughout is called arithmetic sequence और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यही सेम चीज़ मैं आप लोगों को बताया जो एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ भी दिया हुआ है। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे a है, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी है, फिर उसका नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d है। तो यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो आपका d आएगा, और फिर इसको इसमें से घटाते हैं तो भी आपका डी डिफरेंस आएगा। यही सेम डिफरेंस दोनों जगह आ रहा है, और यही सेम डिफरेंस हर जगह आएगा यदि, तो हम लोग बोलेंगे कि वो टर्म है जो प्रोग्रेशन में, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो चलिए, ये बात भी हम लोग समझ लिए कि आखिर हम लोग कब बोल सकते हैं कि कोई टर्म एपी में है। चलिए, ये चीज़ हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से समझ लिए। और डी में बेसिकली बोल रहा हूँ जो, वो डी आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जिसे सी डी से डिनोट भी करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। चलिए, ये भी बात हम लोग अभी कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में कि क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा हम लोगों को, ये जो एपी का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उस समय। तो चलिए देख लेते हैं वो चीज़ कि क्या क्या यूज़ होने वाला है। सबसे पहले बात आती है जनरल टर्म की, कि आखिर एपी का जो जनरल टर्म है वो किस प्रकार से आता है। इफ़ ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म है, डी इज़ कॉमन डिफरेंस इन एन एपी, ठीक है, देन nth टर्म हम लोग को यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
तो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखें क्या कि जो हम लोग को यदि ए एन निकालना रहेगा तो वो होगा ए बोले तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन तो आपका जितना टर्म होगा वो हो गया, और डी है जो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से हम लोग जनरल टर्म के बारे में जाने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं इसको जनरल टर्म क्यों बोल रहा हूँ, यदि हम यहाँ से ए वन निकालना चाहे तो क्या करेंगे, ए प्लस एन की जगह पे वन यहाँ पे पुट किए हैं तो यहाँ भी वन करेंगे, ठीक है, वन माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना टर्म आ गया, ए वन है जो आपका आ गया यहाँ से ए केवल आ गया, ठीक है, ए वाला टर्म तो हो जाएगा जीरो इंटू डी, तो इसका मतलब तो जीरो ही हो जाता है टोटली, तो ए वन है जो आपका ए आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से एन के जगह पे यदि टू पुट करते तो कैसा टर्म आ जाता हम लोग को, ए प्लस डी आ जाता। एन की जगह पे यदि हम थ्री पुट करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस टू डी आ जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जनरल टर्म। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और जो फॉर्मूला है वो तो मैं आप लोगों को बताया ही, ए वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इन फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हम लोग को आगे चल के लगने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कॉन्टेंट्स फोर क्वान्टिटीज। क्या क्या क्वान्टिटीज है, देखिए ए एन और डी, यहाँ पे फोर क्वान्टिटीज हम लोग को टोटली है। इनमें से थ्री क्वांटिटीज़ है ना जो आपको गिवन होंगे, कोई चौथा क्वांटिटी यानी जो रेस्ट एक बचा वो चीज़ आपको गिवन नहीं होगा, वो चीज़ आप लोग को निकालना होगा यहीं से। देखिए फाइंड आउट यूजिंग टेबल रिलेशन, इस रिलेशन से हम लोग वो एक जो रिमेंस बचा हुआ है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। तो लिखा हुआ है इफ़ ओनली टू क्वांटिटीज आर गिवन, ठीक है, टू कंडीशंस या इक्वेशन इन अ प्रॉब्लम शुड बी गिवन। यदि इन चार टर्म में से आपको दो दिए जाते हैं आपको वैल्यू, ठीक है, और दो इक्वेशन दे दिए जाते हैं तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल है तो वहाँ से हम लोग का दोनों वेरिएबल निकल जाएगा, और दो का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो देखेंगे अपने अगले कड़ी में, अपने अगले सफ़र में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर भी देखेंगे। ये तो अभी हम शॉर्ट की देख रहे हैं, शॉर्ट की नोट्स देख रहे हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। ये रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में यदि आप स्टार्टिंग में पढ़े हैं तो वो भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में इफ़ेक्टिव चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को। Therefore, to determine these two unknowns, we have to solve the both condition of equation linearly। यही चीज़ मैं आप लोगों को अभी बोला, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट टर्म, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे रिलेशन किस चीज़ का, ए एन का। यहाँ से निकालते थे हम लोग क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम लोग एन की जगह पे वन पुट करेंगे तो ए वन निकलेगा, टू पुट करेंगे तो ए टू निकलेगा, थ्री पुट करेंगे तो ए थ्री निकलेगा। लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म। ये चीज़ बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस चीज़ पे आपको आधारित होंगे। चलिए तो एन टर्म ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी ए है जो आपका फर्स्ट टर्म है, डी है जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यदि इतना दिया हुआ हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला आपको फॉर्मेशन हो जाएगा एन बाई टू इंटू
2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस ए, यहाँ से a प्लस आप है जो tn भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब मैं tn क्यों लिख दिया, tn टर्म तो आप लोगों को बताया नहीं गया था, तो tn की जगह पे आप an भी यूज कर सकते हैं, यानी लास्ट टर्म। इस तरह से एन लास्ट टर्म है हमारा, तो एन की जगह पे एल भी लिख सकते हैं। बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं फॉर्मूला कुछ अलग आ गया, जो चीज़ यहाँ है वही सेम चीज़ यहाँ भी है। तो ये चीज़ भी हम लोग समझ लिए। अब देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है n/2 इंटू ए प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, एन का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है आगे। चलिए यहाँ पे फर्स्ट केस, इफ़ ए एन इज़ गिवन कॉमन डिफरेंस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन यदि आपको दिया हुआ हो तो कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग डी निकाल सकते हैं। और सेकंड केस क्या है, इफ़ एस एन इज गिवन, एस एन दिया हुआ हो तो nth टर्म है जो गिवन वाई, किस प्रकार से nth टर्म आपका निकलेगा, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं nth टर्म, इसके लिए ये चीज़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि तीसरा केस क्या हो सकता है, इफ़ ए बी सी इज़ इन ए पी, ए बी सी यदि ए पी में है तब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, 2b इज़ इक्वल टू ए प्लस सी। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ जो की कंसेप्ट हैं वो आपको क्वेश्चन बनाने टाइम हेल्प करेंगे। ये चीज़ भी हम लोग समझ लिए। अब हम अपने लास्ट केस को देखते हैं, इफ़ सीक्वेंस हैज एन टर्म, यदि सीक्वेंस में पूरे के पूरे एन टर्म्स हैं, ठीक है, इट्स आर्थ टर्म फ्रॉम एंड। अब लास्ट से जो आर्थ टर्म है वो किस प्रकार से निकलेंगे, तो एन माइनस आर प्लस 1th टर्म है जो स्टार्टिंग से होगा वही आपका हो जाएगा आर्थ टर्म पीछे से। फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कोई सीक्वेंस में n टर्म है टोटल, ठीक है, और फिर बोला गया है कि आर्थ टर्म आपको निकालना है, 8 टर्म निकालना है, ठीक है, और फ्रॉम एंड से आर्थ टर्म निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या, n माइनस आर प्लस 1th टर्म निकाल लेंगे फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग निकालेंगे तो वही टर्म पीछे से आर्थ टर्म हो जाएगा। ये चीज़ यदि आप लोग समझ लेते हैं तो टोटली आप है जो अपने कंसेप्ट को कवर कर लिए हैं। चलिए तो ये था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा की कंसेप्ट। इससे आगे आप लोग को कोई भी नया क्वेश्चन नहीं दिखेगा, कोई नए तरह का कंसेप्ट नहीं है जो इससे बाहर हो, वो आपके 10th क्लास के लिए। मैं तो बेसिकली बोला है कि 11th वाले के लिए ये तो फिर स्टार्टिंग का बस पॉइंट हो जाएगा, तो 10th वाले के लिए इतना काफ़ी हो जाता है। और यदि ये चीज़ को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उनका हर एक क्वेश्चन लग जाने वाला है। और ये तो हम लोग की कंसेप्ट देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आखिरी में यही बोलूँगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल नॉलेज हमसफ़र को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।